जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स के बारे में कि आखिर टेम्परेचर को हम किस किस स्केल से मेजर कर सकते हैं। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप चैनल पे जा कर के इससे पहले हम हीट एंड टेम्परेचर के बारे में सीखे थे कि हीट और टेम्परेचर क्या है, उसे आप देख लें। और उसके बाद का ये जो सेकंड लेक्चर है, इसमें हम ये टेम्परेचर को मेजर करना सीखेंगे डिफरेंट स्केल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल में हम यहाँ देखेंगे कि इसके 4 स्केल होते हैं, अर्थात हम ताप को 4 डिफरेंट स्केलों द्वारा मेजर करते हैं। जी हाँ, यहाँ से आप देखेंगे कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल में हमारे पास 4 स्केल मौजूद है। एक सेंटीग्रेड, जिसे हम सेल्सियस के नाम से जानते हैं, दूसरा फ़ारेनहाइट, और तीसरा र्यूमर, और फोर्थ जो हमारा होता है केल्विन होता है। सेंटीग्रेड या सेल्सियस को हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, जबकि फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट तथा र्यूमर को डिग्री र्यूमर में हम इंडिकेट करते हैं, जबकि केल्विन को कैपिटल के सिर्फ हम इंडिकेट करते हैं। तो इन सभी स्केलों में को बनाने से पहले हमें सिर्फ 2 पॉइंट को समझना होगा, एक जल के हिमांक पॉइंट को और दूसरा जल के क्वथनांक को। जल का हिमांक पॉइंट क्या है? तो हिमांक पॉइंट इन द सेंस कि जल जिस टेम्परेचर पे जम जाता है उस पॉइंट को हम कहते हैं हिमांक पॉइंट, और क्वथनांक जिस पे वो खौलने लगता है जल, उस टेम्परेचर को हम क्वथनांक बोलते हैं। तो इन दोनों पैरामीटर को लेकर के ही ये 4 स्केल बनाए गए, जिसमें सेंटीग्रेड स्केल में हिमांक पॉइंट को, जल के हिमांक पॉइंट को 0 डिग्री माना गया, तथा बॉइलिंग पॉइंट को, क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस माना गया, 100 डिग्री सेल्सियस। तथा इस स्केल को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच 100 बराबर भागों में बांटा गया, अर्थात इसमें 100 पार्ट हमें मिले। फ़ारेनहाइट स्केल में जो जल का हिमांक पॉइंट है, जल के हिमांक पॉइंट को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया, और जो इसका क्वथनांक पॉइंट है इसमें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि 32 डिग्री से 212 डिग्री के बीच को बराबर भागों में बांटा गया, जिसे 180 बराबर भागों में बांटा गया। र्यूमर की बात करें हम, तो र्यूमर में जो जल का हिमांक पॉइंट है, जल का हिमांक बिंदु, इसमें भी इसे 0 डिग्री माना गया, जबकि उसका क्वथनांक पॉइंट 80 डिग्री माना गया। इन 0 से 80 डिग्री के बीच र्यूमर स्केल में इसे 80 बराबर भागों में बांटा गया, 80 बराबर भागों में बांटा गया। इसी प्रकार जो केल्विन हमारा स्केल है, केल्विन स्केल में जो जल का हिमांक पॉइंट है, जल के हिमांक पॉइंट को इस स्केल में 273 केल्विन, जबकि जो इसका क्वथनांक पॉइंट है इसे 373 केल्विन लिया गया। इस प्रकार आप ये देखेंगे कि सेल्सियस पैमाने में जल का हिमांक पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि र्यूमर में 0 डिग्री और क्वथनांक पॉइंट 80 डिग्री, जबकि केल्विन में 2 हिमांक पॉइंट और क्वथनांक 73। इस प्रकार यदि हम सिंपल भाषा में कहें तो कि अगर जल जाए कि जल कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, तो हम ये कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहीं अगर पूछा जाए कि जल कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे जम जाता है, तो हम कहेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि यहीं कहा जाए कि जल कितने डिग्री र्यूमर में जम जाता है, तो हम कहेंगे 0 डिग्री। सिमिलर केल्विन में 273 केल्विन। इस प्रकार जो हमारे पास 4 स्केल्स है, इसके रिगार्डिंग एक फार्मूला भी डिराइव किया गया, जो इन चारों स्केल्स के बीच रिलेशन को दर्शाता है। इन चारों स्केलों के बीच हम कुछ इस प्रकार रिलेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटीग्रेड सेल्सियस पैमाने को लेंगे। सेल्सियस पैमाने के लिए C, और जो इस स्केल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, क्वथनांक पॉइंट, इससे हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू। अब यहाँ से फ़ारेनहाइट पैमाने के लिए हम यहाँ से लेंगे F, और इसका जो सबसे क्वथनांक पॉइंट हो उसे हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे,
212 इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम लेंगे रोमर जिसके लिए संकेत है हमारा R, और इसमें डिवाइड कर देंगे हम इसका जो क्वथनांक पॉइंट है 80, और फिर यहाँ से हम इक्वल करेंगे केल्विन पॉइंट को, तो केल्विन और इसका सबसे ऊपर का जो पॉइंट है यहाँ पर हम लिखेंगे 373, सबसे जो क्वथनांक पॉइंट है इससे हम यहाँ पर भाग दे देंगे। अब यहाँ से देखेंगे C/100 जहाँ 100 सेल्सियस पैमाने का सबसे क्वथनांक पॉइंट है, और इसमें से जो लोअर पॉइंट है 0 डिग्री, चूँकि सेल्सियस पैमाने का हिमांक पॉइंट है 0, ऊपर में भी घटाएंगे और साथ ही साथ नीचे भी घटाएंगे। इसी प्रकार फ़ारेनहाइट में भी हम करेंगे। फ़ारेनहाइट का जो सबसे हिमांक पॉइंट है इसको घटाएंगे 32, फिर इसमें भी घटाएंगे हम 32। उसी प्रकार यहाँ से र्यूमर का हिमांक पॉइंट 0, नीचे भी घटाएंगे 0। यहाँ पे जो केल्विन पैमाने का है हिमांक पॉइंट, इसको यहाँ पर 273 और नीचे भी सेम डालेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए कि कैसे लिखा गया। सबसे पहले आपको सेल्सियस पैमाना इंडिकेट कर देना है, फ़ारेनहाइट, रोमर, केल्विन, और सब में डिवाइड कर देना है आपको क्वथनांक पॉइंट से, और ऊपर और नीचे अर्थात अंश और हर में हम जो इन स्केल का हिमांक पॉइंट है इसको हम घटा देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा, C/100 इज इक्वल टू F-32 बटा, यहाँ से हमें मिलेगा 180, यहाँ से हमें मिलेगा R/80 इज इक्वल टू K-273, यहाँ से मिलेगा 100। ये जो नीचे वैल्यू हमें दिख रहा है ये जनरली स्केल को उतने भागों में बांटा गया है। अब यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे। अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा। यहाँ से आप सब में 20 कॉमन लेंगे, 20 कॉमन लेंगे तो 20 25 100, फिर यहाँ से हो जाएगा F-32, यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे 20 तो यहाँ से आ जाएगा 4। अब यहाँ से कॉमन लेंगे हम तो K-273 बटा 5। इस प्रकार ये जो रिलेशन हमें मिला, ये रिलेशन इन टेम्परेचर स्केल के बीच का संबंध है। यहाँ से हम किसी एक का वैल्यू निकाल के, अगर हमें किसी एक स्केल का वैल्यू पता हो तो हम अन्य स्केल का वैल्यू उतने टेम्परेचर पे आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें सेल्सियस और केल्विन के बीच निकालना हो तो हम यहाँ से इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, C/5 इज इक्वल टू K-273 बटा 5। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ से क्या, K इज इक्वल टू C+273। अर्थात अगर हमारे पास सेल्सियस का वैल्यू पता हो तो उस सेल्सियस वैल्यू में हम 273 ऐड कर देंगे तो हमें वो केल्विन पैमाना में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आप अन्य टेम्परेचर स्केल्स के बीच रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।